बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाली जो फ्रेजेस हैं उसको आप पहले प्रैक्टिस करें और कैसे बन रहे हैं बता रहा हूँ मैं आपको। के प्रश्न पर, के का शब्द बनाया, प्रश्न न को डबल कर दें, के प्रश्न पर। संसद सदस्य, संसद और द लगा दें, संसद सदस्य। संयुक्त संसदीय समिति, संयुक्त का सब चिन्ह है, संयुक्त संसदीय समिति। इस पर विचार, ये इसको आप बड़ा कर देंगे, इस पर विचार किया, इस पर विचार किया। विकास के लिए, विकास के लिए। बात कर रहा हूँ, बा को आधा करें, कर रहा हूँ को डबल करके, बात कर रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण। बफर स्टॉक, बफर, बफर और बीच में स का कर दें, यह एसटी लूप ओमिट हो गया। बफर स्टॉक। किया जा सकता है, किया जा सकता है। स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। के बारे में, के बारे में। विनियंत्रित, वी करके न को डबल करके और ता का आंकड़ा निकाल दें, विनियंत्रित। उर्वरक, उर्वरक। सीमांत किसान, स को आधा कर दें, सीमांत ये और इसी में किसान निकाल दें, सीमांत किसान। करोड़ों रुपया, कर से करोड़ों रुपया। कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। हल हो जाएगा, हल हो जाएगा, हल हो और यहीं से जाएगा। विचार कर रही है, विचार कर रही है, डबल कर दें। तो बच्चों ये मैंने आपको आउटलाइन दी, अब आप एक बार प्रैक्टिस करें इसकी। मैं बोलता हूँ आप लिखें। के प्रश्न पर संसद सदस्य, संयुक्त संसदीय समिति, इस पर विचार किया। विकास के लिए बात कर रहा हूँ। माननीय सदस्यगण, बफर स्टॉक। किया जा सकता है। एक उर्वरक रह गया, उर्वरक उद्योग, 10 कर दें, उर्वरक उद्योग। आगे देखें। स्वीकार कर लिया के बारे में। विनियंत्रित, उर्वरक, सीमांत किसान, करोड़ों रुपया। कहा जा सकता है, हल हो जाएगा, विचार कर रही है। तो बच्चों ये आउटलाइन दी मैंने। अब जो डिक्टेशन दे रहा हूँ मैं आपको उसमें ये शब्द आ रहे हैं, अब आप इसको लिखेंगे शॉर्ट हैंड के अंदर। यस, स्टार्ट। यस, स्टार्ट। उर्वरकों के प्रश्न पर किसानों का ध्यान लगा हुआ है। इस विषय को संसद सदस्यों ने कई बार उठाया है। एक संयुक्त संसदीय समिति ने भी इस पर विचार किया और पैकेज निर्धारित किया। इस पैकेज को सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब इस पैकेज के बारे में हम सब जानते हैं। 1992-93 के रबी मौसम में विनियंत्रित उर्वरकों के पीछे 1000 रुपये प्रति टन की रियायत दी गई, जिस पर 34 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। छोटे और सीमांत किसानों को आधारित संरचना के विकास के लिए सहायता देने के लिए 500 करोड़ रुपयों तक की एक योजना की भी घोषणा की गई थी। उर्वरकों के बारे में
एक खास किस्म की कठिनाई होती है, विशेषकर ऐसे उर्वरकों के बारे में जो पूरी तरह देश में नहीं बनाए जाते। जहाँ तक पोटास उर्वरकों का संबंध है, हम देश में कुछ भी नहीं बनाते, सब कुछ आयात किया जाता है। उर्वरकों के बारे में मुझे बताया गया कि हम केवल 45 से 50% ही बनाते हैं और शेष बाहर से आता है। आज एक खास किस्म की स्थिति पैदा हो गई है जहां आयातित उर्वरक की कीमत देश में निर्मित उर्वरक की कीमत का 2/3 है। मैं केवल उर्वरक की बात कर रहा हूँ जो एक महत्वपूर्ण फास्फेटी उर्वरक है। किसान की दृष्टि से हम कम कीमत देना चाहेंगे। निर्माताओं की दृष्टि से यदि हमने सहायता न दी तो कारखाने बंद हो जाएंगे, किंतु किसानों को यह नहीं कहा जा सकता कि वे कारखानों द्वारा निर्धारित अधिक कीमत दे। तो यह उलझन है, हमें इसका हल ढूंढना होगा। हम सब इस बारे में सोच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि माननीय सदस्यगण भी इसमें हस्तक्षेप करें और हमें अपनी राय दे। एक विचार यह है कि जब उर्वरकों की कीमतें कम हो तो उनका पूल भंडार बना लिया जाए, एक बफर स्टॉक बना लिया जाए और फिर स्थानीय उत्पादन की कीमतें मिलाकर पूल कीमतें निर्धारित कर दी जाएं। इस तरह उद्योग का संकट भी हल हो जाएगा और उर्वरक खरीदने वाले किसानों को भी राहत मिल जाएगी। तो यह एक मुद्दा है। इस कार्यक्रम का एक दूसरा भाग यह है कि उर्वरक उद्योग की पूरी कायापलट की जाए और देखने की चेष्टा की जाए कि यह किस तरह प्रतियोगिता में ठहर सकता है। इसका खर्च किस तरह कम किया जा सकता है और किस तरह उर्वरकों की कीमतें किसानों की पहुंच में हो जाए। अब फिर थोड़ा विस्तार में जाएं। हमें बताया गया है कि उर्वरक कारखानों ने अपना भी एक पैकेज बनाया है, इसलिए इस समय उनके कुछ सुझावों पर विचार हो रहा है। इस तरह यह समस्या किसान के लिए एक कठिन समस्या बन गई है, इसलिए सरकार अब पूरी ईमानदारी से इस समस्या पर विचार कर रही है और हम चाहते हैं कि यह समस्या इस तरह हल की जाए जिससे एक और किसान समुदाय को और दूसरी ओर देश के उर्वरक उद्योग को भी संतोष हो जाए, क्योंकि यह उद्योग बड़ी लागत और बड़ी कोशिशों से बनाया गया है। बच्चों, इसी का आउटलाइन किताब में दी हुई है, देख लें आप उसको अच्छी तरीके से। इसको देख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पूरे डिक्टेशन में जो दी हुई आउटलाइन है, डिक्टेशन बोला उसकी आउटलाइन है, इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें और इसका डिक्टेशन लेंगे तो बहुत स्पीड से लिख पाएंगे। डिक्टेशन को भी देख लें एक बार।
धन्यवाद।